हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। सभी को फिर से नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आप बहुत दिन बाद में आपसे मिलना हो रहा है। जब जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं आपके सामने आ ही जाता हूँ, अपने आप को नहीं रोक पाता। आज समय मिला है कुछ बातें करने का आपसे। बिल्कुल बातें करेंगे। सामने आप जो हेडिंग देख रहे होगे, हेडिंग है ओलंपिक 2024 और भारत। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, लाइक एज ए सीईटी, जो आपके बिल्कुल 2 ढाई महीने बाद में जो एग्जाम है, सीईटी। सीईटी का जो एग्जाम है 2 महीने बाद में, उसकी बात करें, या फिर आपके जो इंडिया लेवल के एग्जाम होने वाले हैं, आरपीएफ या एसएससी जीडी जो आने वाली है 2024-25, अन्य रेलवे के जो एग्जाम हैं और अन्य बीएसएफ के इस प्रकार के जो एग्जाम होते रहते हैं, उन सभी के लिए इनमें से कहीं ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो इस विषय को लेके आया हूं आपके सामने, और इस प्रकार के मैं विषय आप धीरे धीरे आपके सामने लेके और भी आऊंगा, जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि अपना जो सब्जेक्ट है मूलतः मैथमेटिक्स है, और उस पर अपन जरूर काम करेंगे, आपके साथ में प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ओलंपिक 2024 और भारत के संबंध में अपन बात करते हैं, तो चलते हैं सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों, जो ये 5 आप रिंग देख रहे हो, ये इसका लोगो है। जो 5 रिंग देख रहे हो, जो क्या है, इसका क्या है, लोगो है। किसका लोगो है? ओलंपिक का लोगो है। ठीक है, ये 5 जो रिंग आपको दिखती है, ये जो पांचों रिंग है, ये किसको डिनोट करती हैं? ये पांचों महाद्वीपों को डिनोट करती हैं। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो पांचों महाद्वीपों को डिनोट करती हैं, पांचों महाद्वीपों से पूछती हैं कि सर ये कौन सी किसको डिनोट करती है, कौन सी किसको डिनोट नहीं करती, किस महाद्वीप को किस महाद्वीप को नहीं करती। तो उसके बारे में अपन नहीं बात करेंगे, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि किस महाद्वीप को कौन सी डिनोट कर रही है, किस महाद्वीप को कौन सी डिनोट नहीं कर रही है। ठीक है, ओलंपिक आंदोलन की गतिविधियों को व्यक्त करता है, और 5 महाद्वीपों के मिलन और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की बैठक का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? ये ओलंपिक का लोगो। कौन करता है? ओलंपिक का लोगो। देखो भैया, एक ओलंपिक का ये लोगो है, एक ओलंपिक की मशाल होती है। क्या होती है जी? मशाल। ठीक है, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन से कुछ समय से पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में एक मशाल जलाई जाती है। क्या जलाई जाती है? एक मशाल जलाई जाती है। ओलंपिया वह प्राचीन स्थान है जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के इतिहास से जुड़ा है। प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे, उनके इतिहास से कौन जुड़ा है? ओलंपिया शहर, ग्रीस का एक शहर है ओलंपिया। ओलंपिया से मिसाल जलाने के बाद में इसे मेजबान शहर तक ले जाया जाता है। ठीक है, भ्रमण करती हुई, ये विभिन्न देशों से गुजरती हुई, ये जो आपकी मशाल है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं अंतिम समय में? जो आयोजक मेजबान आयोजक जो देश है, जो शहर है, उसमें, जैसे अब की बार किसमें था? पेरिस। ठीक है, ओलंपिक 2024 कहाँ हुए? पेरिस में। पेरिस। पिछला जो ओलंपिक है वो कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ है। ठीक है, कब हुआ? 2020 में हुआ, जिसमें भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान? 48वां स्थान प्राप्त किया था। एक गोल्ड मेडल भी आया था। कौन लेके आए थे? जेवलिन थ्रो जिसने किया था। ठीक है, नीरज। वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में ओलंपिक पेरिस में आयोजित हुए। कहाँ? पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। यदि ये नहीं आए और आपको बोल दे कि कौन सा देश में हुआ, तो फ्रांस में आयोजित हुए। कब कब हुआ? 26 जुलाई से और 11 अगस्त। ये डेट याद रखना दोस्तों, 26 जुलाई से कौन से? 11 अगस्त। 26 जुलाई से 11 अगस्त की डेट आप याद रखना, कब से कब हुए। जहां जहां से प्रश्न बनेगा, क्या बन सकता है? वर्ष 2024 में ओलंपिक कहाँ हुए? पेरिस में हुए। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन आ सकता है, पेरिस या फ्रांस। ठीक है, आयोजन कब हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कब हुआ जी? ठीक है, उद्घाटन कहाँ हुआ? उद्घाटन जो हुआ, सीन नदी के किनारे। ओलंपिक इतिहास में पहली बार, कौन से? ओलंपिक इतिहास में पहली बार आयोजन, जो उद्घाटन है,
ओपन पैलेस में हुआ। और वो किस नदी के किनारे? पेरिस जो शहर बसा है, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। और उस नदी में क्या हुआ? जो खिलाड़ी आए वो बोटों में, नावों में सवार होकर आए, अपने झंडे लहराते हुए। ठीक है। तो जैसे मान लो कोई बीच में से नदी गुजर रही है और इस नदी में आए और यहाँ दर्शक खड़े हैं सब लोग, और यहाँ बहुत ही नामचीन हस्तियों ने, ठीक है, यहाँ प्रदर्शन भी किया था अपने, जैसा कि नाच गाने होते हैं ना, अरे वो अपने नाच गाने किए थे यहाँ पे, बस ये चीज समझ के चलो आप तो, ठीक है। लेकिन अब की बार बड़ी दुखदाई है, भारत ने 2024 के जो ओलंपिक हुए कौन सा 71वां स्थान प्राप्त किया। अच्छा, ये जरूर दिमाग में होगा कि कितने देश ने भाग लिया? 206 देशों में से 206 में से कौन सा स्थान प्राप्त किया? 71वां। कौन सा? 71वां। हालांकि जनसंख्या में लगभग यदि बात करें तो भारत कौन से स्थान पे आ गया है? पहले स्थान पे आ गया है बात करें तो। चलो आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा स्थान प्राप्त किया, 71वां स्थान प्राप्त किया। कितने देश थे? 206। हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं है और यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। मैं केवल उनकी बात करूंगा कि वीडियो को बड़ा बना दूं भाई साहब आपके लिए, और इतना बड़ा बना दूं कि देखते रहो, अपने व्यू बढ़ते रहो, उससे कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अपने को मतलब है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है उसकी बात करेंगे। ये इसका क्या है? शुभंकर। हर एक खेल का शुभंकर होता है। अब की बार जो पेरिस में ओलंपिक हुए उसमें शुभंकर क्या था? ये आपको दिख रहा है, ये इसका शुभंकर है। इसको फ्रीज या फ्रीजियन कहते हैं। क्या कहा गया इस पक्षी को? फ्रीज या फ्रीजियन? फ्रीज या फ्रीजियन? अरे भाई कहाँ गया? आजा सिमसिम। या फ्रीजियन। ठीक है। इसका शुभंकर कौन था? फ्रिज या फ्रीजियन। आगे चलते हैं। देखेगा जो भारत के मेडल आए, वो कितने मेडल आए भारत के? ठीक है। कितने मेडल आए? 6 मेडल आए। पहला मेडल किसने जीता? मनु भाकर ने। कौन सा जीता? ब्रॉन्ज। 3 मेडल होते हैं भैया, एक कौन सा होता है? सोने का। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है। 3 मेडल हो गए, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। भारत अब की बार सिल्वर तक पहुंचा है, पिछली बार गोल्ड तक पहुंचा था। ठीक है। नीरज चोपड़ा जिसने भाला फेंका था, बड़ा दूर फेंका था, लेकिन अब की बार पाकिस्तान के जो एथलीट थे उन्होंने भाला इनसे दूर फेंक दिया, लगभग 93 पॉइंट कुछ मीटर का फेंका था। मनु भाकर क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता। दोस्तों ये पक्का प्रश्न यहां से आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। ये खिलाड़ी आप नोट कर लेना, इन खिलाड़ियों का और ये खेल, खिलाड़ी और ये खेल, ये याद कर लेना। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि मनु भाकर संबंधित है, ठीक है, वो 10 मीटर एयर पिस्टल से, 10 मीटर एयर पिस्टल से, या फिर 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन से, ठीक है, या फिर हॉकी से, जेवलिन थ्रो से, या फिर रेसलिंग से, मुक्केबाजी से, या फिर और भी कोई अन्य खेल है उनका दे दिया जाता है, और उनमें से एक आपको पूछा जाएगा कि किस खेल से क्या है संबंधित है। ठीक है। दूसरा किसने जीता? मनु भाकर। और साथ में कौन थे? सरबजोत सिंह थे। ठीक है। कौन थे? सरबजोत सिंह थे। इन्होंने कौन सा जीता? ब्रॉन्ज जीता। वही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हालांकि मनु भाकर 3x3 एक जो प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, उसमें भी चौथा स्थान प्राप्त किया था, अपने लगभग तीसरे मेडल के पास पहुंच गई थी। हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाई, पहले आगे चल रही थी, लेकिन लास्ट में जाके इन्होंने चौथा स्थान उसमें प्राप्त किया। ये मजे की बात है, अब की बार भारत के 17 मेडल आ सकते थे। कितने? 17 मेडल आ सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि किसी में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया, किसी में भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। तो यदि थोड़ी सी और अच्छा होता भारत के लिए तो 17 मेडल आ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट अपने पास में कितने मेडल आए? 6 ही मेडल आए, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर, एक सिल्वर मेडल। ठीक है। इस प्रकार से 6 है। अब जब तीसरी बात करते हैं, स्वप्निल
कुसाले, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसमें, मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। ठीक है, 3 शूट करने होते हैं। इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम ने फिर से अब की बार कमाल किया है। हालांकि अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार गई थी, लेकिन जो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला था वो शानदार तरीके से वो मुकाबला जीता। और गोलकीपर थे पीआर श्रीजेश, याद रखना पीआर श्रीजेश, जिन्होंने लगातार अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे थे और शानदार डिफेंस किया। ठीक है, दीवार बनकर खड़े हो गए और भारतीय टीम को, जो इंडियन हॉकी टीम है मेंस की, पुरुष की, उसे ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अगला मेडल आता है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा अब की बार सिल्वर मेडल ही ले पाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्लेयर थे उन्होंने इनसे ज्यादा भाला फेंका, आगे भाला फेंका, ज्यादा डिस्टेंस तय की। और चौथा जो मेडल, सॉरी, छठवां जो आपका मेडल आया है अमन शेरावत ने, उन्होंने ब्रोंज जीता, कुश्ती में जीता, और कितने के लिए केजी वजन में जीता, 57 केजी वजन में जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर इनको याद रखोगे एक बार दोबारा से। ये आपको महत्वपूर्ण चीज है कि यहां से किस किस ने कौन कौन सा जीता। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, जो आयोजन था, अच्छा कोई पूछे कि आपको सर भारत से अब की बार कितने गए, भारत से कुल 117 खिलाड़ी गए थे अब की बार, एथलीट जिसे कह सकते हैं। भारत से कुल कितने गए, 117 खिलाड़ी खेलने के गए। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ध्वजवाहक कौन बना, आयोजन हुआ था तब पीवी सिंधु, जो क्या खेलती है, बैडमिंटन। ये भाई हमारे जो टाइपिस्ट हैं थोड़े कच्चे आदमी हैं, तो इस चीज को आप आगे जो भी क्लासें हो देखना। ठीक है, बैडमिंटन पीवी सिंधु, और शरत कमल जो क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस, टीटी खेलते हैं। ठीक है, इन दोनों खिलाड़ियों ने आयोजन जब हुआ, तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि नाव की सवारियों से अब की बार गए थे, तो उस नाव की सवारी में आगे जो झंडा थामे खड़ा था वो कौन था, वो कौन था, शरत कमल था। ठीक है, कौन था, शरत कमल। समापन पर कौन था, मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर क्यों चुना गया, क्योंकि ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, इन्होंने शूटिंग में मेडल जीता था। और साथ में पीआर श्रीजेश, जैसा मैं आपको बता रहा था, हॉकी के खिलाड़ी हैं, और ये गोलकीपर है। कौन है, गोलकीपर है। ठीक है, कौन है, गोलकीपर। तो इन्होंने शानदार कार्य किया, और इस कारण से इनको क्या हुआ, अंतिम समय में जब ये समापन हो रहा था, तो समापन के समय क्या, इन्होंने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जो भी महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक बनता था, जो भी बातें थी, मैंने आपको वो बताई। अब मैं आपको बताने में तो इसमें खूब सारा बता सकता हूँ कि ये भी था, वो भी था, ये भी है, वो भी है। ठीक है, और आपके पूरा वीडियो मेरा इसमें टाइम बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, पूरा एक बहुत भयंकर वीडियो बन जाए। ठीक है, हालांकि आप एक चीज जरूर याद रख सकते हो इसमें, कि जो ऊपर के 3, ये जरूर याद रख सकते हो कि टॉप मेडल जो टैली थी, उसमें मैं आपसे बात करूं तो उस टैली में ऊपर ही ऊपर रहा अमेरिका। कौन रहा, अमेरिका। दूसरे स्थान पर रहा चीन, और तीसरे स्थान पे कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। यदि यहाँ पे कुल खेलों की बात करें कि कुल कितने खेल हुए, तो यदि कुल कितने खेल हुए, कुल खेल 32 थे। कितने, 32। इन 32 में अब की बार शामिल किए गए 4 खेल भी क्या है, शामिल हैं। ठीक है, अब आपके पास में कोई आपको ये पूछे कि भाई चाइना ने कितने जीते, ठीक है, अमेरिका ने कितने जीते, ऑस्ट्रेलिया ने कितने जीते, तो ये कोई मैटर नहीं रखता। ठीक है, हालांकि मेडल ज्यादा किसके हैं, चीन के हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, अमेरिका ऊपर क्यों है, क्योंकि इन्होंने अब की बार 37 गोल्ड मेडल जीते हैं, और अमेरिका ने कितने, 35 ही जीते हैं। ठीक है, अमेरिका ने कितने, 38, और इसने कितने, 35। इस कारण से ये क्या है, ऊपर है। तो इसका क्या हो गया, सॉरी, इसने 35 नहीं, 38 नहीं, 37 जीते हैं, 37 जीते हैं भाई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज की ये जो आपकी क्लास है,
ये समाप्त होती है। आशा है आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो देखते रहिए। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप शेयर करो मत करो, लाइक करो मत करो, अच्छा लगे तो कर दिया करो, वरना अपना कोई ऐसा इश्यू है नहीं कि आप करोगे। आज के लिए धन्यवाद।